दोस्तों एक दफ़ा फिर मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइज़र ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज, एक बहुत ही बढ़िया कनाडा ट्रैवल के बारे में हम लेटेस्ट न्यूज़ लेके आए हैं, वो पूरा एनालाइज कर से। जी हाँ दोस्तों, तो जो स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं या जिनके पास वीज़ा है, जिन बच्चों ने वैक्सीन ली है, जिन बच्चों ने वैक्सीन के 1 डोज लिए हैं या दोनों डोज बाकी है, जिन बच्चों ने कोवैक्सीन ली है या कोविशील्ड ली है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये आप एंड तक जरूर देखिएगा। हम इसमें बहुत सी अच्छे टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे ट्रैवल टू कनाडा रिज्यूम हो रहा है 5 जुलाई के बाद। जी हाँ दोस्तों, 5 जुलाई के बाद कनाडा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे जो लगाई है उसको रिमूव कर रहा है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जी हाँ, वो शर्तें कौन सी रहेगी, उसमें कैसे आपको ध्यान में रखना है वो बताएंगे। विद और विदाउट अप्रूव्ड वैक्सीन, अगर आपने वो वैक्सीन नहीं लिया जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, तो आप क्या करेंगे, उसमें क्या हो सकता है आगे जाके, तो ये पूरे वीडियो में हम उसकी आपको इंफॉर्मेशंस देंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम तुरंत अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। तो कनाडा की अप्रूव्ड, जी हाँ दोस्तों, जून 21 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपनी खुद की एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर उन्होंने अपनी अप्रूव्ड वैक्सीन, जी हाँ दोस्तों, अप्रूव्ड वैक्सीन का लिस्ट डाला है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी वैक्सीन है जिसको कैनेडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है या उसको एक्सेप्ट करेंगे। जी हाँ, फाइज़र। जी हाँ दोस्तों, फाइज़र फिलहाल इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये लिस्ट हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए पूरा हमने बनाया है। फाइज़र, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका या इंडिया में जिसको कहा जाता है कोविशील्ड। जी हाँ दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन की फुल सीरीज़ हम आगे जाके आपको दिखाएंगे। ये फुल सीरीज़ और ये कॉम्बिनेशंस क्या है, फुल सीरीज़ का मतलब क्या होता है और कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है। उसके साथ जैनसन, जी हाँ दोस्तों, ये जैनसन को भी कनाडा ने अप्रूव किया है। ये सारी कनाडा की अप्रूव्ड वैक्सीन है, चाहे आपने उसके 1 डोज लिया हो या 2 डोज लिया हो, दोनों वैलिड है। इसके अलावा और कोई वैक्सीन कनाडा ट्रैवल के लिए वैलिड नहीं है, जैसे कि कोवैक्सीन। ठीक है, इंडिया में अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहले दी गई थी कोवैक्सीन, ये अप्रूव नहीं है। उसके साथ में स्पुतनिक 5 ये भी अप्रूव्ड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये लिस्ट में वो अप्रूव्ड नहीं है। पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसके हम अंतर्गत हमने उसको भी बोला था कि शायद ये अप्रूव्ड हो सकती है, लेकिन वो अप्रूव्ड नहीं हुई। इतनी वैक्सीन कनाडा स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। ठीक है, उसमें यहाँ देखिए कॉमेंट्स में कैसा है, 1 डोज या 2 डोज विद द सर्टिफिकेट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कोविशील्ड का भी 1 डोज लिया है तो भी आप कनाडा ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आपने 1 डोज कोविशील्ड का लिया, या फिर आप ऐसा सोचते हो कि दूसरा कोर्स मेरे को वहाँ पे जाके फाइज़र का लेना है या मॉडर्ना का लेना है क्योंकि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, या फिर मेरे को जैनसन लेनी है वहाँ पे जाके, तो भी आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोविशील्ड के दोनों डोज ले लिए हैं और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी कनाडा जाने के लिए। ठीक है, ट्रैवल आप डायरेक्ट, अभी जैसे बहुत से बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं 3rd कंट्री के थ्रू, जैसे यहाँ से वो लोग अफ्रीका जाते हैं या फिर यहाँ से रशिया जाते हैं, फिर रशिया से वो लोग कनाडा पहुँचते हैं, या फिर मैक्सिको जाते हैं, मैक्सिको से कनाडा पहुँचते हैं। उनमें दिक्कत होती है उनको 3 चीज़ की ज़्यादातर। एक, उनका कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। दूसरी बात उनको आती है वहाँ पे जाके भी उनको क्वारंटाइन होना पड़ता है और वहाँ पे कोविड-19 का टेस्ट निकालना पड़ता है, उसमें खर्च बहुत होता है उनको। और तीसरी चीज़ वहाँ पे मिलती है, उनको खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ का शॉर्ट ये रहेगा, क्योंकि कनाडा ने 5 जुलाई से स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को उन्होंने रिमूव किया है। ठीक है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो आप अगर वाया रूट से जा रहे हो 3rd कंट्री, जो हम रिकमेंडेड नहीं करते हैं, फिर भी अगर आप जाने के लिए अपना प्लान किए तो उससे पहले जरा आप ये जरूर देखिएगा वीडियो, तो उससे आपको डायरेक्ट इंडिया से आप डायरेक्ट कनाडा फ्लाई कर सकेंगे। तो इसके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन आगे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम आगे की नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचते हैं। ओके दोस्तों, चलिए
अगर आपने कोविशील्ड के दोनों डोज ले लिए हैं तो आपके लिए बेनिफिट क्या रहेगा? जी हाँ, तो आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि आपको अभी कनाडा का जो करंट टेस्टिंग एंड जो फेडरल गवर्नमेंट का क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट निकल गया है। जी हाँ, पहले जैसे आपने सुना था कि आपको 3 दिन कनाडा की गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल में क्वारंटाइन होना पड़ता था और 8वें दिन जैसे आप कनाडा पहुंचते थे उसके 8वें दिन आपको कोविड-19 का टेस्ट करना पड़ता था। यानी एक एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा एक्सपेंस ये स्टूडेंट्स पे होता था। तो अगर आपने कोविशील्ड के दोनों डोज लिए हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा कि आपको वो 3 दिन का गवर्नमेंट क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है और आपको 8 दिन के बाद जो कोविड-19 का टेस्ट है वो भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका बेनिफिट रहा। फिर आप पूछेंगे कि पहले कनाडा में 3 दिन गवर्नमेंट क्वारंटाइन होता था, उसके बाद 11 डेज़ का होटल में, प्राइवेट होटल में या कहीं घर पे आपको क्वारंटाइन होना पड़ता था। तो वो रूल्स है क्या कि वो निकल गया, समझिएगा। तो उस पर अभी कुछ अच्छी क्लियरिटी नहीं है दोस्तों। तो हम रिकमेंडेड क्या करेंगे? हम रिकमेंडेड ये करेंगे कि अगर आप 5 जुलाई के बाद ट्रैवल कर रहे हैं और आपने कोविशील्ड की दोनों डोज ले ली है या फिर एक डोज ली है तो आप ये 11 डेज़ का क्वारंटाइन जरूर कीजिएगा। समझ गए? 11 डेज़ का क्वारंटाइन जरूर कीजिएगा। एक दफ़ा मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अप्रूव्ड, हमने आगे की स्लाइड में आपको दिखाया था कि कौन सी वैक्सीन अप्रूव्ड है कनाडा में, उसमें से अगर आपने एक डोज लिया है या फिर आपने दोनों डोज लिए हैं, फिर भी आप 11 डेज़ अपना क्वारंटाइन प्लान साथ में रखिएगा। इससे आपको बहुत ही आसानी होगी एयरपोर्ट पे, क्योंकि उस पर क्लियरिटी नहीं है। तो अगर आप एयरपोर्ट इमिग्रेशन को बोलेंगे कि 3 दिन गवर्नमेंट ने तो अपना रिमूव कर दिया है और 11 डेज़ में यहाँ पे अपना ठहरूंगा या ये होटल में मैं क्वारंटाइन होगा, तो आपको इमिग्रेशन पास करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए दूसरी एक दफ़ा आपको बहुत ही अच्छी एक चीज़ समझनी होगी, अगर आपने दोनों डोज लिए हैं, आपका जो लास्ट वाला डोज रहेगा, है ना, जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और जब आप कनाडा जा रहे हो उसके दोनों के बीच में मिनिमम 14 डेज़, जी हाँ दोस्तों, 14 डेज़ का टाइम होना चाहिए। इसको मैं और एक आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे आपका सेकंड डोज आपने लिया है फॉर एग्जांपल 15 जून को, 15 जून को आपने अपना सेकंड डोज लिया, तो आप 29 जून तक ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये आपको समझना होगा कि आपने दोनों वैक्सीन लिए, उसके तीसरे या चौथे दिन आप ट्रैवल नहीं कर सकते। समझ गए? आपको दूसरी वैक्सीन लेने के बाद 14 दिन का गैप रखना होगा, उसके बाद आप कनाडा ट्रैवल कर सकते हो अकॉर्डिंग दैट न्यू रूल्स इन कैनेडियन गवर्नमेंट। ठीक है? तो ये पूरा उसका आगे का हम आपको और भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन देंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचते हैं तुरंत। ओके दोस्तों, तो हमने आगे का वीडियो में आपको बताया था कि फुल्ली वैक्सीनेटेड या आपने कॉम्बिनेशन, ठीक है, आगे का वीडियो में था फुल्ली वैक्सीनेटेड या फिर कॉम्बिनेशन। हमने बताया था आपको कि हम आपको बाद में इसका समझाएंगे, तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ वो चीज़ क्या है। जैसे आगे की वीडियो में हमने दिखाया था कि कनाडा के लिए 4 वैक्सीन अप्रूव्ड है। ठीक है? फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और जेनसिन। ये चारों में से अगर आपने एक डोज लिया है, एक डोज, ठीक है, फर्स्ट डोज आपने लिया है, सेकंड डोज आप वहाँ पे जाके ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सेकंड डोज वहाँ पे जाके ले सकते हो। तो उसके लिए आप इसके साथ ये भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ये भी कॉम्बिनेशन करते हो या ये भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। ये आपका खुद का डिसीजन रहेगा या फिर आप अपने डॉक्टर को उसके लिए पूछ सकते हो। ठीक है? तो डॉक्टर को आपको पूछना चाहिए और सारा आपको इन्फॉर्मेशन वो डॉक्टर आपको प्रोवाइड करेगा। फिर आगे का मतलब सेकंड डोज, तो यही बोला जाता है उसको कॉम्बिनेशन वैक्सीन। वहाँ पे कनाडा में आप ले सकते हो, कनाडा ने उसको अप्रूव्ड किया है। अगर आपके पास कोविशील्ड की, जैसे इंडिया में कोविशील्ड ही मिलती है, कोविशील्ड की एक डोज ली है तो सेकंड डोज आप वहाँ पे जाके ले सकते हो।
लेकिन उसके लिए आपको जो क्वारंटाइन प्लान है वो प्रोसीजर फॉलो करनी होगी, या फिर कोविशील्ड की आपने दोनों डोज इंडिया में से ली तो उसके बेनिफिट हमने आपको दिखाए कि उसके लिए क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर कोई स्टूडेंट्स बोलता है कि हमने एक वैक्सीन ले ली है और फिर ये ट्रैवल बैन हट रहा है, हमको पढ़ाई के लिए वहाँ पे तुरंत पहुँचना है, या फिर हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की रिक्वायरमेंट है कि हम कैंपस स्टार्ट करने वाले हैं, आप तुरंत आ जाइए, तो वो भी बच्चों के लिए बेनिफिट है कि आप एक वैक्सीन का डोज लेके वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है वैक्सीन के दोनों डोज होने ही चाहिए। ठीक है, लेकिन जी हाँ, जो आपने वैक्सीन ली वो यही अप्रूव्ड में से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। आगे के वीडियो में हम बढ़ते हैं। जी हाँ, चलिए, तो अभी आगे का आपका क्वेश्चन रहेगा कि आपने अगर कोवैक्सीन ली है तो क्या करें, या फिर आप सोचेंगे कि सर हमने वैक्सीन ली ही नहीं है अभी तक, तो हम क्या कनाडा जा सकते हैं क्या? तो ये वीडियो में, ये स्लाइड में हम उन बच्चों को क्लियरिटी देंगे कि उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने कोवैक्सीन ली है, कोवैक्सीन तो वैलिड है ही नहीं, समझ लीजिए आपने, तो कोवैक्सीन अगर आपने ली है तो उस पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अभी तक वो भी क्लियरिटी नहीं है कि अगर आपने वैक्सीनेशन ली ही नहीं है तो क्या आप ट्रैवल कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो हम तो आपको रिकमेंडेड करेंगे कि आप ट्रैवल मत कीजिए, क्योंकि दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उस पर अभी क्लैरिटी नहीं आई है कुछ भी। और अगर आपने कोवैक्सीन ली है तो भी वो वैलिड नहीं है, तो वो भी हम रिकमेंडेड नहीं करेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये हमारा रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी अगर आपको जाना ही होगा तो आप क्या ध्यान में रख के जाइएगा, एज पर प्रीवियस गवर्नमेंट रूल्स जो कनाडा में थे, 3 दिन गवर्नमेंट होटल में क्वारंटाइन और 11 डेज प्राइवेट होटल में क्वारंटाइन, तो ये करना पड़ेगा उन बच्चों को। जी हाँ, साथ में आपको कोविड-19 का टेस्ट करना पड़ेगा 8वें दिन, वहाँ पे पहुँचने के 8वें दिन वो टेस्ट करना पड़ेगा। उसके साथ में आपको अपना पूरा अराइव कैन पे, जो कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, जो बच्चे वहाँ पे जाने से पहले उस पर परमिशन मांगते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट से, उसको अराइव कैन कहा जाता है। अगर आप कनाडा जा रहे हो और अभी तक आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो तुरंत उसको डाउनलोड कीजिए। ये कोई केयर इमिग्रेशन की या कोई एजेंट की प्राइवेट एप्लीकेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की एप्लीकेशन है। जी हाँ दोस्तों, अराइव कैन, ये आप डाउनलोड कर सकते हो या अपने एजेंट को भी इसके बारे में पूछ सकते हो। तो ये डाउनलोड करके आपको परमिशन लेनी होगी अगर आपने कोवैक्सीन लगाई है या फिर आपने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं की है। फिलहाल हम इन लोगों को ट्रैवल के लिए रिकमेंडेड नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये एडवाइस रहेगा उन बच्चों को ट्रैवल के रिकमेंडेड नहीं करना चाहिए। चलिए आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो का इंपॉर्टेंट नोट्स क्या रहेगा, तो ये वीडियो का इंपॉर्टेंट नोट ये रहेगा, सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन जिसने दोनों डोज लिए हैं वो 14 दिन के बाद कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, उसका ये कंक्लूजन है, दोनों डोज लिए हैं वो भी अप्रूव्ड वैक्सीन, उनके 14 दिन बाद आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट डोज इंडिया में से लिया है, सेकंड डोज आप कनाडा जाके लेना चाहते हो, वो भी स्टूडेंट ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो ये उसकी शर्त रहेगी, यानी इसके लिए हमने आगे भी आपको डिटेल में समझाया। यानी फर्स्ट डोज लिया है, सेकंड डोज बाकी है, फिर भी वो बच्चे ट्रैवल कर सकते हैं, ये शर्तों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जाने से पहले, जी हाँ दोस्तों, कनाडा में जैसे इंडिया में अपने यहाँ भी जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है न्यू दिल्ली की सरकार, जिसको इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, और स्टेट, हर एक स्टेट की एक गवर्नमेंट होती है। जैसे गुजरात में गुजरात स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट है, राजस्थान है। ऐसे ही ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कनाडा में भी वर्क कर रही है, क्योंकि वहाँ पे भी ब्रिटिशर ने राज किया था, तो उनके हिसाब से उनका भी ये सिस्टम पड़ा हुआ है। तो कनाडा में एक फेडरल गवर्नमेंट है जो पूरा बाहर का तय करती है कि बॉर्डर कब खोलेंगे, कब बंद करेंगे और कुछ कैसे रूल्स के साथ खोलेंगे। और उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी अपने कुछ रूल्स बनाती है। जैसे इंडिया में महाराष्ट्र ने लॉकडाउन किया, गुजरात में लॉकडाउन नहीं था, दिल्ली ने लॉकडाउन किया था, पंजाब ने नहीं किया था। तो आपको ट्रैवल करने से पहले
दोनों गवर्नमेंट जहां पे आप रीच कर रहे हो, जैसे आप टोरंटो उतर रहे हो तो ओंटारियो गवर्नमेंट की भी आप चेक कीजिए उसकी रिक्वायरमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट यानी वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी भी रिक्वायरमेंट चेक कीजिए। अभी जो हमने ये पूरा डिस्कशन किया, ये आपको पूरी जो वीडियो बताई वो फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स पे थी, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स पे नहीं थी। लेकिन अगर आप जा रहे हो, जैसे आप ब्रिटिश कोलंबिया वानकूवर जा रहे हो, तो वानकूवर की ब्रिटिश कोलंबिया गवर्नमेंट है, उनका रूल्स भी उसमें लागू होगा आपको, ठीक है। तो आपको दोनों गवर्नमेंट का रूल्स देख लेना पड़ेगा जाने से पहले। तो ये प्रोविंस गवर्नमेंट या टेरिटरी जिसको कहा जाता है उसकी भी आप देखिएगा, और फेडरल की जो यहाँ पे हमने पूरी डिस्कशन की है। उसके साथ एक नई चीज़ आई है इस दफ़ा। क्या आया है? आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट रहेगा, जी हाँ, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो रहेगा आपका, ये आपको जमा कराना पड़ेगा अराइव कैन पे जाने से पहले, और वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। अगर आपने ये सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, सर्टिफिकेट में कौन सी चीज़ मेंशन होनी चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, वो वीडियो ज़रूर देखिए। ये समझिएगा दोस्तों, ये नया है, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशंस ऑफ द वैक्सीन सर्टिफिकेट वाया अराइव कैन। मैंने पहले बोला अराइव कैन ये कैनेडियन गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, उस पर आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट डालना रहेगा जाने से पहले, और वो सर्टिफिकेट किस तरीके से होना चाहिए उसका वीडियो अलग से है, ठीक है। अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करते हो, अगर आप 5 जुलाई के बाद वहाँ पे पहुँच जाते हो ये रूल्स फॉलो किए बिना, तो जानते हो आपको कितना फ़ाइन हो सकता है, आप इमेज भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आपको तकरीबन 7,50,000 कैनेडियन डॉलर का फ़ाइन लग सकता है, या 6 मंथ की आपको प्रिजन्स हो सकती है, यानी 6 महीने की जेल, या फिर दोनों चीज़ हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों चीज़ हो सकती है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। फिर कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि उस पर और क्लियरिटी हम 13 जून 2021 को दे देंगे, यानी नया क्वारंटाइन प्लान क्या रहेगा। 3 दिन का होटल का तो उन्होंने रिमूव कर दिया, तो 11 डेज़ का प्राइवेट होटल में या होम में करना है कि नहीं करना है, उस पर ज़्यादा क्लियरिटी ये लोग 13 जून को दे देंगे, और जैसे हमारे पास उसका अपडेट आएगा वो भी हम आपको तुरंत शेयर करेंगे, ठीक है। तो हमारा रिकमेंडेशन है 11 डे, अभी के रूल्स के हिसाब से 11 डे आप क्वारंटाइन हुई है प्राइवेट होटल या रिलेटिव्स के घर या अपने फ्रेंड के घर में आप हुई है उसको, और उसके लिए आप पूरी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करके रखिए जब आप कनाडा पहुंच रहे हो। साथ में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, उसकी भी लिंक हमने यहाँ पे डाली है, और ज़्यादा गवर्नमेंट वेबसाइट का अपडेशन लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो भी आपको ये समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो हम ये ख़त्म करने के बाद भी नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं दोस्तों। ओके, चलिए अभी पहुंचते हैं हमारी ये नेक्स्ट स्लाइड पे, जो बेस है कौन से स्टूडेंट्स कनाडा में ट्रैवल कर सकते हैं और उनको कैसे ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा हमने बनाया है अपना तरीके से थोड़ा, तो आप उसको समझने में आपको और आसानी रहेगी। अगर दोस्तों आप सितंबर 20 इनटेक में आपको वीज़ा मिल चुका है, या फिर जान 21 में मिल चुका है, मई 21 इनटेक में अगर आपको वीज़ा लग चुका है, यानी वीज़ा रिसीव्ड एंड स्टैंपिंग डन इन योर पासपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये 3 इनटेक के लिए अगर आपके पास वीज़ा है पासपोर्ट के अंदर, और आप अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, अभी आप कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप 15 जुलाई के बाद ट्रैवल कर सकते हो। जो आगे का वीडियो में जो हमने पूरा इन्फॉर्मेशन बताया वो सारी प्रोसेस फॉलो करने के बाद। जी हाँ दोस्तों, ये 3 इंटेक है आपके पास वीज़ा है, या फिर आपके पास स्टैंपिंग भी है पासपोर्ट में, ऑनलाइन पढ़ रहे हो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो रूल्स डिफरेंट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो यू कैन ट्रैवल आफ्टर 5th जुलाई। ओके, फिर आता है अभी का जो इंटेक, जब बच्चे अभी जो वीज़ा मांग रहे हैं वो है सितंबर 21 और जान 22। अगर आप ये दोनों इंटेक में से हो और आपके पास वीज़ा आ चुका है, स्टैंपिंग भी पासपोर्ट में हो चुका है, या फिर बहुत से बच्चों का स्टैंपिंग बाकी है जो फिलहाल शॉर्ट टाइम में वो लोग उसको ओपन करेंगे और स्टैंपिंग दे देंगे आपको, अगर जिसके पास ईमेल में वीज़ा आ चुका है, उन बच्चों का ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है ना, क्योंकि सितंबर 21 इंटेक आया ही नहीं है, तो कैसे ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट होगा।
जान 22 आया ही नहीं है, वीज़ा तो लग गया, तो आप उन बच्चों के लिए रिकमेंडेशन है कि आप जल्दबाजी मत कीजिए जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप 5 जुलाई जो ये डेट है वहाँ पर आप वहाँ पे पहुँचने की जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको पूछा जाएगा कि आप इतने जल्दी क्यों आए हो, है ना। तो उन बच्चों के लिए हमारा रिकमेंडेशन डेट रहेगा 9 अगस्त टू 20 अगस्त, इसके बीच में ही आप वहाँ पे जाइए। जी हाँ दोस्तों, एक दफ़ा फिर से ये चीज़ को गौर से समझिएगा। अगर आप सितंबर 20, जान 21 या मई 21 में से हो, वीज़ा आ गया, ऑनलाइन पढ़ रहे हो और फिर कनाडा ने ट्रैवल बैन लगाया, आप इंडिया में रह गए, यू कैन फ्लाई नाउ। 5 जुलाई के बाद कभी भी फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सितंबर 21 में हो, जान 22 में हो, वीज़ा लग चुका है या फिर शॉर्ट टाइम में लग जाएगा, तो आप ऑनलाइन स्टडी नहीं करते हो, ज़्यादा जल्दी मत जाइए, ठीक है। तो ये आपकी रिकमेंडेशन डेट रहेगी। इस डेट के बीच आप अपना ट्रैवल प्लान बुक कीजिए और वहाँ पे आराम से पहुँचिए, और सितंबर में जैसे वहाँ पे कैंपस खुलेंगे, है ना, उसके साथ आप अपना स्टडी मैच करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और डिटेल नॉलेज वाले इजी वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज, ये हमारी यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको 700 के अबव वीडियो मिलेंगे। आप उसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड, रिश्तेदार जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं कनाडा पर्टिकुलर पढ़ाई के लिए, उनको और आप फॉरवर्ड कर सकते हो। साथ साथ में आप अगर फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हो तो केयर स्टूडेंट वीज़ा, ये हमारा फेसबुक पेज है। अगर आपको पीआर की इंफॉर्मेशन चाहिए, यू आर इंटरेस्टेड ऑन परमानेंट रेसिडेंसी इन कनाडा, तो ये हमारा पीआर का फेसबुक पेज है। साथ में ये हमारा इंस्टा अकाउंट है, ये हमारा लिंक्डइन अकाउंट है, आप उससे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में आप हमको ट्वीट कर सकते हो @carimi। जी हाँ दोस्तों, carimi हमारा ट्विटर ऑफिशियल हैंडल है। साथ में आपको और भी ऐसे तुरंत इन्फॉर्मेशंस चाहिए तो आप इस नंबर पे अपना नाम लिख के व्हाट्सअप कर सकते हो, हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देंगे और आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस तुरंत दे दी जाएगी। अगर आप गुजरात में से हो तो हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे, आपको कैसे आप हमसे पहुंच सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गुजरात में से हो, ठीक है, तो ये हमारा अहमदाबाद हेड ऑफिस है हमारा, ये हमारा नंबर है। आप अहमदाबाद में मेरे को आके मिल सकते हो या मेरी अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। साथ में अगर आप नॉर्थ पार्ट ऑफ गुजरात हो, महसाणा, ये हमारा महसाणा का एड्रेस है, ये महसाणा का नंबर है, आप वहाँ पे हमारा कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आप हिम्मतनगर साइड पे हो, गांधीनगर हो, द कैपिटल ऑफ द गुजरात, तो आप हमारी कलोल ब्रांच को आ सकते हो, वहाँ पे ये नंबर है, आप हमारे से कम्युनिकेट कर सकते हो। हमारे साथ में तकरीबन 24+ अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स है। साथ में हम 2007 से दोस्तों इस फील्ड में है, यानी एक बहुत ही एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिलेगी केयर इमिग्रेशन में से। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद, और आगे भी हम आपको लाइक करिएगा तो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के हम आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू।